Everyone, I'm going to cover whole community in 3 days by giving myself a challenge, and I'll be making short videos on each and every topic which are very important, mainly consisting of whole syllabus. So yeah, we are starting with genetics and health, in which we are going to see genetic disorders. So in genetic disorders, it has been classified into three parts, which you can see. It's chromosomal abnormalities, then comes the Mendelian disorders, and then other multifactorials. Okay, so in chromosomal we have autosomes and sex chromosomes. The sex chromosomal and autosomes, and then in Mendelian autosomal dominant recessive, X-linked dominant, X-linked recessive, एंड मल्टीफैक्टोरियल्स में बेसिक जो मेन डिजीज़ होते हैं जिसकी वजह से हो सकती है, जैसे कैंसर्स हो गया, डायबिटीज़ हो गया, पेप्टिक अल्सर हो गया, कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेज हो गई, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ हो गई. ठीक है, ऑटोसोमल में हमको सिर्फ डाउन सिंड्रोम पढ़ना है, लेकिन जो हमारा सेक्स क्रोमोसोमल होता है उसमें हम लोग को क्लिनफिल्टर, टर्नर्स और सुपर मेल सुपर फीमेल पढ़ना है. ठीक है, तो हम इसके बारे में थोड़ा सा डीप में पढ़ेंगे. तो डीप में देखो, पहले सबसे पहले आएगा हमारा डाउन सिंड्रोम. तो डाउन सिंड्रोम को हम लोग मंगोलिज्म भी कहते हैं, इसको ट्राइसोमी 21 कहते हैं. ट्राइसोमी 21. इसमें पहले सबसे पहले हम हाइट के बारे में बात करेंगे तो शॉर्ट स्टेचर्ड होता है. फिर फेस के बारे में बात करेंगे तो फेस में आएंगे तो स्मॉल राउंड फेस होता है. फिर आइज़ और ईयर्स में आएंगे तो नैरो टिल्टेड आइज़ होती हैं और माल फॉर्म्ड ईयर्स होते हैं. फिर आएंगे हैंड्स में और लिम्स में तो शॉर्ट ब्रॉड हैंड होते हैं और लैग्स लिम्स होते हैं. ठीक है, फिर इसके बाद मेंटल रिटार्डेशन देखने को मिलती है. एट्रीजिया हो जाएगी एलिमेंट्री ट्रैक की. फिर सबसे मेन चीज़ हार्ट में क्या देखने को मिल रहा है, एंडोक्रिन डिफेक्ट देखने को मिलता है. जैसे जैसे हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी जिनकी, वैसे वैसे मंगोलिज्म बढ़ता जाता है. मंगोलिज्म कैसे बढ़ेगा, तुम्हारे जैसे जैसे मैटरनल एज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे मंगोलिज्म की फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है, ये कह रहा है. नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्लिनफिल्टर एंड टर्नर्स. ठीक है, नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्लिनफिल्टर एंड टर्नर्स. क्लिनफिल्टर में XXY देखने को मिलेगा या XXY देखने को मिलता है इसमें, और टर्नर्स में 45 और XO देखने को मिलता है. देखो इसमें क्या हो रहा है कि तुम्हारा नॉन फंक्शनल टेस्टिस देखने को मिलेंगी, क्योंकि X ज़्यादा है तो नॉन फंक्शनल टेस्टिस देखने को मिलती है. टेस्टिस में क्या होगा, स्पर्मेटोज़ोआ एब्सेंट होगा इजैकुलेशन में. और फिर उसके बाद स्कैंटी हेयर्स देखने को मिलेंगे तुम्हारे फेस में, आर्मपिट में और प्यूबिक एरिया में. फिर गायनेकोमेशिया देखने को मिलेगा, एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो जा रहा है तो गायनेकोमेशिया देखने को मिलेगा. मेंटल रिटार्डेशन जैसे कि हमको उसमें देखने को मिल रही थी डाउन में, तो वैसे मेंटल रिटार्डेशन भी. अब क्लाइनफिल्टर का जो हार्ट डिफेक्ट उसमें एंडोक्रिन डिफेक्ट था, इसमें तुम्हारा मिट्रल वाल्व का प्रोलैप्स हो जाता है. टर्नर्स में आएंगे तो टर्नर्स में हमारा 45 एक्सो क्रोमोसोम होता है. ठीक है, तो इसमें नॉन फंक्शनल टेस्टिस देखने को मिल रही थी, तो इसमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो फीमेल की अंडर डेवलप रहेंगे, तुम्हारे सेक्स ग्लैंड्स जो हैं अंडर डेवलप रहेंगे. ठीक है, क्योंकि फिर उसके बाद तुम्हारे ये अंडर डेवलप है तो एक तरह से इनफर्टाइल रहेगी और प्राइमरी एमेनोरिया प्रेजेंट होगा. इसका भी वही है कि ये तुम्हारे शॉर्ट स्टेचर्ड रहेगी, लेकिन उसकी फेस के बारे में बात करते थे हम लोग, स्मॉल राउंड फेस. उसमें नेक रहेगा तो उसमें वेब्ड नेक देखने को मिलती है. फिर दो चीज़ें, एक पल्मोनरी स्टेनोसिस देखने को मिलती है, रीनल माल फंक्शन देखने को मिलता है. इसमें माल फंक्शन देखने को मिलता है, लेकिन इंटेलिजेंस इसमें क्या बोलते हैं, दोनों में ही मेंटली रिटार्ड था, लेकिन इसमें इंटेलिजेंस नॉर्मल है. इसमें तुम्हारा एंडोक्रिन डिफेक्ट था, इसमें तुम्हारा मिट्रल वाल्व का प्रोलैप्स था, इसमें बाइकस्पिड एओर्टिक वाल्व देखने को मिलता है. ठीक है, फिर नेक्स्ट आएंगे सुपर मेल और सुपर फीमेल के बारे में पढ़ेंगे. तो सुपर मेल और सुपर फीमेल में क्या होता है, सुपर मेल कब बनेगा, जब तुम्हारे वाई क्रोमोसोम ज़्यादा, तो XY क्रोमोसोम. फीमेल कब, जब तुम्हारे X वाले क्रोमोसोम में 3 से 5 तक हो, तो XXX, इस तरह. इसमें क्या होगा, इसमें मेल है लेकिन उसके पास एक एक्स्ट्रा वाई क्रोमोसोम हो गया. ठीक है, तो इसमें हाइट इसकी बहुत ज़्यादा रहेगी, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हो जाएंगे वो बहुत ज़्यादा. मेल के फैक्टर्स क्या होता है, एग्रेसिव बहुत ज़्यादा हो जाएगा और एंटी सोशल हो जाता है. इसमें क्या आएगा कि तुम्हारा जो जेनिटल एरिया है वही तुम्हारा अंडर डेवलप रह जाएगा. ठीक है, वजाइना भी और यूटेरस भी, और मेंटल रिटार्डेशन देखने को मिलता है.